4 कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रिराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। ओके, तो पार्ट 1 बोल रहा है इफ p इज इक्वल्स टू, p में 2 एलिमेंट है m, n और q में 2 एलिमेंट है n, m, तो कह रहा है फाइंड p क्रॉस q। तो जरा हम सॉरी फाइंड नहीं, वो कह रहा है कि देन p क्रॉस q की वैल्यू क्या ऐसी होगी, आइए जरा चेक करते हैं। तो p क्रॉस q की अगर हम वैल्यू निकालें तो आपको तो आता ही करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए तो क्या हो जाएगा m, n, फिर m, m, फिर n, n, नेक्स्ट इज व्हाट n, m, ठीक है। अब मुझे बताइए आप p क्रॉस q तो ऐसा आ गया, इन्होंने कैसा दिया ऐसा, इसका मतलब क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये रहा आपका करेक्ट स्टेटमेंट, CS का मतलब करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये रहा करेक्ट स्टेटमेंट, इसको हमने करेक्ट करके लिख दिया। ओके, स्टेटमेंट 2 देखिए बच्चों, कह रहा है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A और B नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ओके, तो कह रहा है देन A क्रॉस B इज ऑल्सो नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। यस, A क्रॉस B नॉन एम्प्टी होगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कह रहा है जो A क्रॉस B होगा, A क्रॉस B जो सेट होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इस टाइप का होगा। किस टाइप का होगा, ध्यान से चेक करो कि उसके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो x, y टाइप के होंगे। ठीक है, तो हम A क्रॉस B को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू, इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, x, y टाइप के, सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ओके, यही बात इन्होंने बोली हुई है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। मैं आपको फील भी करा सकता हूँ, देखिए किस तरीके से मैं आपको फील कराता हूँ। मान लीजिए कि एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है 1, 2, और इसी तरीके से B हमारे पास एक सेट है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं A, B। ठीक है, या आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो, मान लो आपने 5, 6 लिख लिया। ठीक है, तो अगर हम A क्रॉस B लिखें यहाँ पर, तो A क्रॉस B जो आएगा वो किस टाइप का आएगा, देखो 1, 5, ठीक है, 1, 5, फिर 1, 6, 1, 6, फिर 2, 5, 2, 5 और फिर 2, 6। तो यही बात तो हमने ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में करी हुई है, क्या कि A क्रॉस B के जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। हाँ भाई, ऑर्डर पेयर टाइप के हैं, जहां पर क्या कि ये जो x, y ऑर्डर पेयर टाइप में, इसमें जो x है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो सेट A को बिलोंग करता है, तो पहला एलिमेंट सेट A को बिलोंग करता है। कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लो आप, पहला एलिमेंट कोई भी, किसी भी ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट सेट A को ही तो बिलोंग करता है। चेक करो, 1A को बिलोंग करता है, 1A को बिलोंग करता है, 2A को बिलोंग करता है, 2A को बिलोंग करता है, और जो बाद में एलिमेंट है y किसको बिलोंग करता है, सेट B को। आप चेक कर लो, 5 B को बिलोंग करता है, 6 B को बिलोंग करता है, 5 B को बिलोंग करता है, 6 B को बिलोंग करता है। ठीक है, इसलिए ये इनका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है इफ सेट A हैज 2 एलिमेंट्स 1, 2, B में 2 एलिमेंट्स हैं 3, 4, कह रहा है देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई। फाई क्या होता है, नल सेट होता है। याद है आप लोगों को फाई क्या होता था, नल सेट। ठीक है, सेट पढ़ना बहुत ज़रूरी, सेट पढ़ के आइए प्लीज़। ठीक है, तो नल सेट, फाई क्या होता था, नल सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता था। और एक प्रॉपर्टी हमने आपको सेट्स वाले चैप्टर में बताई थी, क्या कि किसी भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे किसके साथ, नल सेट के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, नल सेट आएगा। याद रखिए, किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लें किसके साथ, नल सेट के साथ, ठीक है, तो हमेशा क्या आता है, नल सेट ही आता है। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम यहाँ से LHS उठाएं इसका, तो LHS है हमारे पास क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। फाई का मतलब नल सेट, तो ये हो जाएगा A क्रॉस, ये क्रॉस कौन सा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला क्रॉस है। ठीक है, अब देखो B इंटरसेक्शन 5 भी एक सेट होगा, B इंटरसेक्शन 5, क्योंकि 2 सेट पे जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर एक सेट आता है। तो अभी हमने आपको देखा कि B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, एक सेट होगा और वो नल सेट होगा, यानी कि B इंटरसेक्शन 5 होगा, ये नल सेट होगा। ठीक, और सुनिए, किसी भी सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें नल सेट के साथ, तो हमेशा क्या आता है, नल सेट आता है। हमेशा क्या आता है, नल सेट आता है। ठीक है, तो आप LHS लेके चले थे और क्या आ गया, RHS। अब ये बच्चे नहीं फील कर पा रहे होंगे, तो सुनो, A का क्रॉस निकालो नल सेट के साथ। A में क्या क्या एलिमेंट है, A क्रॉस 5 निकालने का मतलब है A में क्या क्या एलिमेंट है आपके पास, 1, 2। ठीक है, इसका क्रॉस निकालो नल सेट के साथ। नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, तो बताओ इसका क्रॉस किसके साथ निकालोगे, किसी के साथ नहीं निकाल पाओगे, है ना। इसका मतलब आएगा तो एक सेट ही, मतलब उस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। यहाँ किसके साथ निकालोगे, तो ये एक नल सेट ही आएगा। तो A क्रॉस 5 इक्वल्स टू व्हाट, 5। ये बात हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है, किसी सेट का क्रॉस लेना है किसके साथ, नल सेट के साथ, एक नल सेट ही आता है। तो LHS लेके चले थे, RHS आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। ओके।